सत्यराम। एक बार नारद जी बैकुंठ में गए तो वहाँ क्या देखते हैं कि विष्णु भगवान ध्यान कर रहे हैं। नारद जी ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की और भगवान नारायण जब ध्यान से उठे तो नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज आप किसका ध्यान करते हैं। ये बात तो समझ में आती है कि आपका ध्यान लोग करते हैं, परंतु ये बात समझ में नहीं आई कि मतलब आप किसका स्मरण करते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं, नारद पूछी विष्णु ते आप भजो हो काय। आप किसका भजन करते हो, आप किसका ध्यान करते हो। नारद पूछते हैं तो विष्णु भगवान कहते हैं, जति सती मम भक्त बली मोह मर्द अति आय। मैं जो है जितेंद्रिय हैं, जो सत्य पर चलने वाले हैं, जो मेरे भक्त हैं, मैं उनका ध्यान करता हूँ। जो मेरे भक्त हैं मैं उनका ध्यान करता हूँ। वही बात दादू जी महाराज इस साखी में कह रहे हैं, राम जपे रुचि साधु को, साध जपे रुचि राम। दादू दोनों एक टक है, यहु आरंभ यहु काम। राम जपे रुचि साधु को। राम जी परमात्मा साधुओं को जपते हैं, साधुओं का ध्यान करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जैसा कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त हैं, जो मेरे अलावा और किसी पर आश्रित नहीं है, उनकी मैं योग और क्षेम की चिंता मैं करता हूँ, उनका योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। तो इसी प्रकार से महाराज जो भक्त परमात्मा के ऊपर पूर्ण रूप से आधारित हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हैं, जो परमात्मा का ही पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, उनका चिंतन, उनकी चिंता, उनका योगक्षेम जो है भगवान स्वयं करते हैं। वही बात कहते हैं, राम जपे रुचि साधु को। राम जी जो है उन संतों का ध्यान रखते हैं, उन भक्तों का ध्यान रखते हैं। और साध जपे रुचि राम। और साधु क्या करते हैं? वो परमात्मा का भजन करते हैं, वो और किसी का ध्यान नहीं करते हैं। दादू दोनों एक टक। दादू जी महाराज कहते हैं, राम जी भी और साधु भी दोनों निर्निमेष एक टक, ये आरंभ ये काम, बस उनका ये काम है। साधु लोग परमात्मा का भजन करते हैं और परमात्मा जो है साधुओं का भजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। ये बात दादू जी महाराज साखों में कहते हैं। राम जपे रुचि साधु को, साध जपे रुचि राम। दादू दोनों एक टक, यहु आरंभ यहु काम। एक श्लोक आता है, सकल भवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति रिधि येषां श्री हरिर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति रिधि तेषां भक्ति सूत्रोपबद्ध है। सकल भवन मध्य, संपूर्ण भवनों के अंदर, संपूर्ण लोकों में, निर्धनास्ते भी धन्या, वो भक्त धन्य है। वो हालांकि निर्धन है, लौकिक धन उनके पास में नहीं है, फिर भी वो धन्य है। निवसति रिधि येषां श्री हरि भक्ति रेखा, जिनके हृदय के अंदर परमात्मा की भक्ति का निवास है। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय है। ऐसे भक्तों के लिए परमात्मा भी अपने लोक को छोड़ करके प्रविशति रिधि तेषां,
भक्ति सूत्रोबद्ध, उनके हृदय में प्रवेश करते हैं भक्ति रूपी डोरी से बंध करके। कहने का तात्पर्य यह है कि जो परमात्मा की भक्ति करता है उनके हृदय के अंदर परमात्मा बसते हैं, परमात्मा उनकी चिंता करता है। ये बात कहते हैं दादा। और अब स्मरण संबंधी बात दादू जी महाराज कह रहे हैं, माला सब आकार की कोई साधु सुमरे राम, करनी करते क्या किया ऐसा तेरा नाम। माला सब आकार की, माला सब आकार की का तात्पर्य यह है कि अपने शरीर के लिए, अपने संबंधियों के लिए, विषय वासनाओं के लिए, वस्तुओं के लिए, पदार्थों के लिए, यश के लिए, वैभव के लिए, धन के लिए तो भजन सभी करते हैं महाराज। ये जो आकार वाली जो वस्तुएं हैं उनकी प्राप्ति के लिए तो भजन सभी ही करते हैं। माला सब आकार की, सारी दुनिया अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के भजन करती है, कामनाओं को लेकर के। कोई साधु सुमरे राम, निरंजन राम का रोम रोम से स्मरण तो कोई बिरला संत ही करता है। बिना किसी कामना के निष्काम भाव से रोम रोम से भजन परमात्मा का तो कोई संत बिरले ही करते हैं। तो माला सब आकार की कोई साधु सुमरे राम, इसका एक अर्थ तो ये है, और एक दूसरा अर्थ बहुत गंभीर है महाराज। वो क्या है? आकार शरीर रोम रोम मन के, सुरति धागा कोई एक संत जपे। अरे वाह, ये हमारा शरीर तो क्या है? आकार है। एक तरह से समझ लो हमारे शरीर तो क्या है? मतलब माला है सारा शरीर। और इसे मन के क्या? रोम रोम मन के, एक एक रोम क्या है इसके अंदर? वो मन के हैं इसके अंदर। और सुरति धागा, और इनके अंदर सुरति लगाना वो धागा है, कोई एक संत जपे। इसका तात्पर्य ये है महाराज कि सीधा बैठ जाना है, आंखें बंद कर लेनी है, और मस्तिष्क से लेकर के अपने ध्यान को मस्तिष्क में लगाना है। मस्तिष्क को खूब अच्छी तरह से देखना है, सारे शरीर को, सारा जो माथा है, मस्तिष्क है, उसको जो है चारों तरफ से खूब अच्छी तरह से देखना है, आगे से, पीछे से, अगल से, बगल से। फिर बाद में हमारा जो मस्तक है, हमारा जो ललाट है, फिर इसको देखना है, फिर भुवों को देखना है, फिर आँखों को देखना है, फिर कानों को देखना है, फिर नाक को, फिर होठ को, फिर गालों को, फिर ठोड़ी को, फिर गले को, चारों तरफ से। कहने का तात्पर्य यह है कि सारे शरीर को सूक्ष्म रूप से सुरति के माध्यम से देखना है। ये देखना कि कहाँ कहाँ क्या क्रिया हो रही है। आपको कहीं पर खुजली मालूम पड़ेगी, कहीं पर जिस प्रकार से आँख फड़कती है इस प्रकार से कहीं पर फड़कता हुआ मालूम पड़ेगा। इस प्रकार से सारे शरीर को सुरति के माध्यम से देखना है महाराज। ये एक अद्भुत भजन की विधि है, और इस प्रकार से करने से साक्षी भाव पैदा होता है। आपको बात बतावें, जो विपस्सी साधक हैं, जो विपश्यना करते हैं, उनके अंदर इस प्रकार की स्टेज बताई जाती है कि आप सारे शरीर को पहले बाहर से देखो, फिर अंदर से देखो। ये बहुत ऊंची साधना है। तो माला सब आकार की कोई साधु सुमरे राम, इस प्रकार का भजन तो कोई साधु ही करता है महाराज।
अब आगे कहते हैं, करने करते क्या किया ऐसा तेरा नाम। हे करतार, हे कर्ता पुरुष, तुमने ऐसा क्या किया है कि जो आपका जो ये परमात्मा का जो नाम है वो सुगम है, अति श्रेष्ठ है, संपूर्ण फलों को देने वाला है, फिर भी जो है मनुष्यों की राम राम करने के अंदर रुचि नहीं होती है। ऐसा तुमने क्या किया, क्या कर दिया ये सब? इतनी राम नाम की महिमा सुनते हैं, कोई राम राम करता ही नहीं है। एक संस्कृत का श्लोक आता है, सुगमम भगवन नाम। परमात्मा का नाम सुगम है, जिह्वा च वशवर्तिनी, और हमारी जिह्वा भी क्या हमारे वश के अंदर है। तथापि नरकम यान्ति, फिर भी लोग जो नरक में जाते हैं, किम आश्चर्य अतः परम, इससे ज्यादा आश्चर्य की बात क्या है? इतना सुगम नाम है, जिह्वा हमारे वश के अंदर है, फिर भी राम राम नहीं होता है। अथवा इस नाम की महिमा को संत लोग ही समझते हैं, सांसारिक लोग नहीं समझते हैं। हे परमात्मा देव, तुमने ऐसा क्या किया, ऐसा तेरा नाम, करने करते क्या क्या ऐसा तेरा नाम। हे कर्ता पुरुष, ये आपने ऐसी क्या माया रच दी है कि आपका नाम श्रवण कोई नहीं कर पाता है, आपके नाम के रहस्य को कोई समझ नहीं पाता है। ऐसा क्या कर दिया परमात्मा देव आपने? तो यही बात इस साखी में कही गई है। माला सब आकार के, कोई साधु सुमरे राम, करने करते क्या किया ऐसा तेरा नाम। और आगे कहते हैं, जहाँ राम तय संत जन, जय साधु तय राम, दादू दोनों एक ठे, अरस परस विश्राम। जय राम ता संत जन, संत लोग कहाँ रहते हैं? जहाँ परमात्मा रहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि साधु लोग अपनी श्रुति वृत्ति के द्वारा परमात्मा में ही लीन रहते हैं। तो जहाँ रामता संत जन, उनकी श्रुति कहाँ रहती है साधुओं की? जहाँ राम रहते हैं वहाँ रहती है। जहाँ रामता संत जन, वहाँ संत जन वहाँ रहते हैं श्रुति वृत्ति के द्वारा। और जय साधु तय राम, और जहाँ साधु रहता है वहाँ राम रहता है। ऐसे भक्तों की चिंतन भगवान स्वयं करते हैं, उनका योगक्षेम स्वयं करते हैं, इसलिए परमात्मा वहाँ रहते हैं। जो जिसका ध्यान करता है वो जो है, वो जो ध्याता है, वो जो ध्येय है, वो उस ध्याता की चिंता करता है। गीता में है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। तो जो परमात्मा का ध्यान करता है तो परमात्मा उनका ध्यान करता है। तो जहाँ रामता संत जन, जय साधु तय राम, दादू दोनों एक ठे। दादू में दोनों एक जगह है, परमात्मा और राम दोनों एक ही हो गए हैं। अरस परस विश्राम, इन दोनों की एकमेक स्थिति है। एकमेक स्थिति का मतलब साधु राम के अंदर है और राम साधु के अंदर है। एक श्लोक आता है ना, नारद जी ने पूछा परमात्मा से कि परमात्मा आप कहाँ रहते हो? तो भगवान कहते हैं, नाम वसामि वैकुंठे, योगी नाम हृदयेन च, मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, हे नारद मैं वहाँ रहता हूँ। और भागवत के अंदर भी भगवान कहते हैं कि साधु हृदयमय्यम। अरे वाह, साधु मेरा हृदय है। साधु नाम हृदयंतो हम, और साधुओं का हृदय मैं हूँ। मेरा हृदय साधु है और साधुओं का हृदय मैं हूँ। मद अन्यंत न जानन्ति, वो साधु लोग मेरे अलावा और किसी को नहीं जानते हैं। ना हम तेभ्यो मनागमपि, और मैं भी उनको अन्य नहीं समझता हूँ। हम दोनों आपस के अंदर मिले हुए हैं। मेरा हृदय साधु है और साधु का हृदय मैं हूँ।
तो वही बात दादू जी महाराज कहते हैं, जहाँ राम था संत जन, जय साधु तय राम, दादू दोनों एक थे, अरस परस विश्राम। ये दोनों एक में मिले हुए हैं, एक की एक में स्थिति है महाराज। इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर परमात्मा भी साधुओं का भजन करते हैं और एक स्मरण की विशेष विधि बताई, और साधु और राम दोनों एक दूसरे के अंदर मिले हुए हैं। ये बातें इन साखियों के अंदर दादू जी महाराज ने बताई है। सत्य राम।